चलिए तो आज के वीडियो में मैट्रिक्स यानी अवयव का बात करते हैं। अच्छा, हम लोग 11th-12th में जो मैट्रिक्स पढ़े थे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैथ में, तो मैट्रिक्स में आप लोग देख रहे थे रो और कॉलम की बात हो रहा था, है कि ना। कोई भी डाटा एलिमेंट अगर इस तरह से है तो रो है और इस तरह से है तो कॉलम है। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल इस तरह बढ़ रहा है तो रो है, और वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह है तो ये क्या है, कॉलम है। तो मैट्रिक्स का मतलब वही होता है। तो इसी तरह से मैट्रिक्स में रो और कॉलम में सजाकर कोई भी डाटा को देकर और उसमें रिलेशन पूछा जाएगा, ठीक है। अब रिलेशन पूछा जाएगा तो रिलेशन कई तरह से निकलेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को रीजनिंग में हम लोग किस तरह से जवाब देंगे, तो सबसे पहले तो आप जान जाइए, यह नोट आपको पढ़ के समझा दे रहे हैं कि इसी में लिखा हुआ है। मैट्रिक्स यानी अवयव संबंधित प्रश्नों को हल करते समय दिए गए निर्देश एवं बाई ऑप्शन बनाना चाहिए। जो भी मैट्रिक्स में एगो या दो गो डाटा दिया रहेगा, कॉलम रो में सजाकर उसमें लिखा रहेगा, तो वो है उसके और बाई ऑप्शन। अपना से आपको कुछ में बनाने की आवश्यकता नहीं है, डाटा लीजिए और बाई ऑप्शन खोजना रहता है। पहला ऑप्शन देखिए सही है तो ठीक है, ना तो कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए सही है तो ठीक है, ना तो कट गया। मतलब उसी तरह देखेंगे तो चारों में से कोई एगो ऑप्शन सही रहेगा, तुरंत दिख जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अवयव यानी मैट्रिक्स संबंधी प्रश्नों को हल करते समय दिए गए निर्देश एवं क्या है, बाई ऑप्शन बनाना चाहिए। बाई ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन 1 2 3 4 को ना दिला रहता है परीक्षा, नहीं ओकरे नहीं लिख ले है, नहीं तो उस प्रश्नों को सॉल्व करते समय एक मान के कई बॉक्स ए आई जे का मतलब समझ गए। ए मतलब कोई भी एक एलिमेंट होगा, आई मतलब उसका जो है रो देखना है, और जे मतलब उसका कॉलम देखना है, ए आई जे। अब जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैथ वाला स्टूडेंट हो तो समझ गए ए आई जे, और जो मैथ वाला नहीं है उनको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए होगा। ये जो ई है ना, तो देखिए में ई कितना है, एगो तहूँ है, ई इतने भी है, तो परेशान हो जाइएगा कि वाले कौन ई। अब देखिए ई है 0, ई जो ई है वो ई 0 वाला रो में है, और ई 0 1 2 3 2 वाला कॉलम में है। तो 0 1 ई 0 2 0 और 2 ए 0 2 वाला कौन है, तो ई है। ई वाला ई है कथी, ई 0 में था, आई है 2 2 में। देख लीजिए ई वाला ई कहाँ है, हियाँ है। तो देखो ई 4 3 में है, ए 4 3 में ई है। तो इसी को वहाँ पे हम कोडिंग के रूप में सजा कर लिख दी है कि ऐसा ऐसा कहानी है। ये रो है और ये कॉलम है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे दे रहेगा। अब ऑप्शन में आप ऑप्शन से चलिएगा तो ठीक है, ऑप्शन से नहीं चलिएगा तो घाटा क्या है। अब देखिए तो ई तो यहाँ भी है बउआ, अब आंसर कई गो निकालिएगा। फिर ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, तो कोई भी ये चलेगा। ई रहे चाहे ई वाला ई रहे चाहे ई वाला ई से रहे, तो एगो डाटा मिलाने से थोड़े रहेगा। एगो ई रहेगा, एफ रहेगा, जी रहेगा, टी रहेगा, तो एक ऑप्शन में इतना रहेगा। तो सब के सब अगर नियम को फॉलो कर रहा है ना, नियम को फॉलो करेगा, इसे देखेंगे, अगर नियम को फॉलो कर रहा है इस डाटा के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, तो बाई ऑप्शन हाल ही का बना के टिक मार के निकल जाना है। तो उसी बात को हमने यहाँ लिखा है। तो ए आई जे का मतलब बॉक्स में समझ गए, रो और कॉलम, ठीक है। में कई बार एक ही तरह के दिखेंगे। देखो बउआ, कई बार एक ही तरह के दिखेगा, तब ये ना बोले। देखो तो ई 0 2 में भी है, ई 0 से चल के देखो ई 2 वाला है ना रो, यहाँ भी ई है। फिर 2 में चले, यहाँ भी था, अभी तो 2 में है, अब यहाँ भी ई है। हो सकता है कि कहीं एन्ने चाहे और जगह लिखल होता है। कई गो एक गो डाटा के ना कई गो मान दिल रहता है जहाँ तहाँ। तब बाई ऑप्शन इसीलिए बनाना रहता है ना, तो अपना से बनाने फिरते रहिएगा तो दिन भर एक बनाते रह जाइएगा। ऐसे इतना मान निकलेगा कि ओकरे लिखे समय खराब हो जाएगा। तो जितना पूछा जाए उतना जवाब दे के निकल जाना में ना ठीक रहता है। तो जितना पूछा जाए उसको ध्यान रखते हुए
और किससे बनाना है तो बाई ऑप्शन से देखिए कि कौन सा, ये तुरंत दिख जाता है कोई भारी है। अब मान लीजिए टी लिखल है, टी पी सी लिखल है, तो हम देख लेंगे कि टी रहेगा तो हम देखेंगे क्वेश्चन में 3 एक के चर्चा है कि नहीं। पी लिखल है तो देख लेंगे 4 अथी के चर्चा है कि नहीं। अगर चर्चा है तो ठीक है, चर्चा नहीं है तो गलत है। क्या कहना चाह रहे हैं समझ रहे हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मैट्रिक्स यानी अवयव। अब थोड़ा सा ये जानकारी ले लेते हैं इस फॉर्म में। देखिए यहाँ चलते हैं, देखिए अब दिख रहा होगा ठीक से। देयर आर रो एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो, विल द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। तो रो और कॉलम में जो मैट्रिक्स के अंदर जो रो कॉलम को कैसे जानिएगा, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल मतलब अभी बताए थे इस तरह से। देखिए देयर आर रो एंड कॉलम, ये जो लिखल है ना ऐसे 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 ऐसे, इस सामने की तरफ तो ई हो गया रो हॉरिजॉन्टल। एंड विल द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। तो वर्टिकल मतलब ये ऊपर से यहाँ से इस तरफ आया ना लाइन में, डैट इज रो एंड इधर जो डैट इज कॉलम। समझे, यहाँ से देखो ई रो में पट्टी है और यहाँ से देखिए ये जो है कॉलम होगा, ठीक है। तो उसी बात को अंग्रेजी में लिखल है, देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम। तो उसके बीच में जो है एक रिलेशन दिया रहता है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन में, मतलब मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पजल, इस सब टाइप के क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स इज गिवन इन विच वन स्पेस इज लेफ्ट ब्लैंक और डिनोटेड बाय अ क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद 4 आंसर फिगर आर फॉलोड बाय द मैट्रिक्स। आंसर फिगर को आपको फॉलो करना रहेगा मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो इसी तरीका से जवाब देना रहता है। द कैंडिडेट मतलब आप लोग छात्रगण हैज टू फाइंड आउट विच आंसर फिगर विल बी रिप्लेस्ड बाय द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी रहेगा, देखिए इसी तरह से रो कॉलम में सजाया हुआ था ना, तो यहाँ इस तरह से ऊपर रो का भी मान देला रहेगा, इधर भी रो का मान ऐसे दे रहेगा, तब ना ऐसे ऐसे जानिएगा। कॉलम के मान माथा पर लिखल रहेगा तो ऐसे ऐसे जानिएगा। तो डैट इज रो 2 4 6 इन द रो एंड 2 3 4 4 6 8 6 9 12 इस तरह से कॉलम 2 4 6 3 6 9 4 8 12। तो ये सब जो है रो है, रो है, रो है, आई डैट इज कॉलम। तो बेसिक बात आप लोग समझे, वही रिलेशनशिप यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो रिलेशन बता रहा है, तो ये बात आप अब समझ गए होंगे। कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ये सब जो है एनालॉगी और क्या कहता है उसको क्लासिफिकेशन, ये सब अपलोड कर चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग बात क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स पर, ठीक है। इसका काम खत्म है। चलिए अब मैट्रिक्स ये तो समझा दिया है कि किस तरह से सॉल्व करना है मैट्रिक्स के प्रश्न में। एग्जाम्पल के लिए आप लोग हम देख सकते हैं कि एक शब्द केवल एक संख्या अवयव, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है, विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, 2 वर्ग द्वारा। जैसे कि नीचे दिए गए 2 अवयव में है, अवयव मतलब मैट्रिक्स में है। अवयव 1 में 1 के स्तंभ और पंक्ति, वह पंक्ति रो, स्तंभ मतलब कॉलम की संख्या 0 से 4 तक दी गई है। और अवयव 2 की 5 से 9, इन अवयवों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए जो बात ये रो कॉलम में जो सजैले रहता है ना, रो और कॉलम में 2 अवयव दिले होगा, एगो इधर है एगो दूसरा पेज में होगा, तो 2 अवयव दिले है। तो जो बात ये अवयव में लिखले रहता है ना, उहे बात के ये इतना दूर में लमराइले रहता है। पढ़ते रहिए आप,
यहाँ क्वेश्चन में भी ऐसे लिख देला रहेगा। तो आप यहाँ से भी आप समझ सकते हैं ना कि रो और कॉलम समझ सकते हैं, लेकिन उसी बात को यहाँ लिख देता है ताकि लड़का पढ़ के समय बर्बाद करे। कभी कभी पढ़ लेना भी उचित है, समय बचाने के चक्कर में अगर गलती हो जाए उससे बढ़िया के समय थोड़ा लग जाए 1 मिनट। इससे फायदा होगा कि हो सकता है कि एगो प्रश्न रहेगा ऐसे 3 गो क्वेश्चन पूछ ले रहेगा, हर बार कॉपी पेस्ट क्वेश्चन के मार देला रहेगा। ये सब ध्यान रखिएगा। आप बार बार यह बात के पढ़िएगा तो अच्छा बात नहीं ना। एक दफ़ा पढ़ के आप डाटा तैयार कर लीजिए, बाई ऑप्शन बनाते चल जाइए, तीनों के जवाब दे दीजिए। अब ये जो लगातार ऐसे ऐसे पढ़िएगा हर बार तो कहानी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इस पर थे, ठीक है। तो देख लिए कि इस तरह से लिखा गया है स्तंभ के। अच्छा देखिए, एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। यह मेन बात है। इन अवयवों में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ की संख्या। जैसे ई अक्षर है ना, तो पहले पंक्ति को चुनना है, अभी बोला ना वो, तो पंक्ति ऐसे ना होता है, पंक्ति मतलब ई एक। और रो कैसे होता है, इस तरह ऊपर से नीचे। तो उसके माथा पर देखिए कथी लिखल है 2। तो ई डाटा ऐसे ऐसे काट के जो ई जो है, ये रो की संख्या, ई भले रो कर है, कॉलम की संख्या 0 1 2 3 4 कॉलम, और रो की संख्या इस तरह 0 1 2 3 4 एन। तो ई बोलेगा तो ई का पहले रो का नाम लीजिए 2, कॉलम का नाम लीजिए तो ऐसे आएंगे तो 2 ऊपर। एस का बोलेंगे तो रो का जो है 2, और फिर बाद में कॉलम का चर्चा करना है 3। यह बात को लास्ट ये बात जो कहा, अगर यह पलट के कह देता कि अभियुक्त के एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति की जगह कह देता स्तंभ मतलब कॉलम, अब बाद में अगर उसका रो कहता पंक्ति कहता, तब हम क्या चर्चा करते। तो टी के पहले स्तंभ के बाद क्या था, पहले 3 के चर्चा करते, और फिर टी के इन्ने रो के बाद में बात क्या था इन्ने 3। ए का बात करेगा तो पहले स्तंभ के बाद अगर क्वेश्चन कहले रहेगा अंतिम में, तो पहले 4 जानेंगे कि ए जो है A4, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ ए के इन्ने वाला कहते 3। लेकिन ऊपर क्या क्या है, अधिकतर क्वेश्चन में पहले रोए के बात करेगा इसे वाला, और बाद में पंक्ति के बात करेगा। लेकिन यहाँ भी लिख देता है वो कि इन अवयवों में एक अक्षर कोई भी आप चुन लीजिए, पहले पंक्ति मतलब यह लाइन में ना लिखल है, पंक्ति में रो में पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ मतलब ये लाइनवा ऐसे काटल है, देखो ऐसे ऐसे सीधा, तो बाद में उसका स्तंभ द्वारा दर्शाया गया है। मतलब हम जान गए कि अगर टी के चर्चा कर रहा है तो पहले पंक्ति के चर्चा 3 हो गया, और बाद में इन्ने कारी ई वाला रो के बाद ए का चर्चा किया तो पंक्ति की संख्या तो 3 रहा, और बाद में बोलेंगे रो की संख्या 4, रो बोला गया, कॉलम की संख्या 4, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले एक और जो है, पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है। दूसरा फाइल में 2 गुना क्वेश्चन 1 गो में सम्मिलित, ये सब पढ़ा दिए थे, काफ़ी अच्छा से कॉन्सेप्ट समझाए थे। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन था पीछे। अब देखिए, अब यहाँ है ना मैट्रिक्स। देखिए एगो तो क्वेश्चन में ये दिख रहा था आपको, यही सब बात ना बता रहे थे कि मैट्रिक्स जो है किस तरह से बनाना है। अभी तो इसमें थोड़ा स्लो काम करता है कहने का फंक्शन, ठीक है। सबसे बढ़िया फोटो एडिट, अब साफ हुआ ना, देखो। तो इस बात को हम चर्चा कर दिए थे। उसके बाद निर्देश भी हम पढ़ दिए थे कि किस तरह से वो क्वेश्चन में दिले रहेगा, निर्देश का क्या इतना बात लिख ले रहेगा। और तब उदाहरण के लिए आपको कहेगा कि अगर टी जो है 31 या 76 है कॉमा द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो इसी तरह आपको प्रश्न में दिए गए स्टार का जवाब देना है। देखो इसी में ना है, तो हम यहाँ तक अभी समझाए थे। अब आपसे पूछेगा ये बात कि उदाहरण के लिए कहेगा कि टी को 31 76 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए स्टार का, तो देखिए स्टार के लिए समूह को पहचानना है। जवाब कितना देना है स्टार का, और टी 31 76, तो देखो तो बउआ क्वेश्चनवा जो दिले टी खोजता तो 31, अच्छा 31 के चर्चा कर ले तो 3 होले रो, अब बाद में ना कॉलम के बात कर ले ऐसे वाला, तो देखता 3 1, तो इतने 3 है या इतने 1 है, तो देखा 3 आ देखा 1 के सिक्के जैसे ही अभी तो टी अलग कि ना अलग 31 हो गए। 31 के आवरो कथी कहा था क्वेश्चन में 7 6 भी कहा था, तो देखो ए में 7 6 नहीं ना है,
तो दूसरा रो में बात क्या था, देखो अब दोनों के जो है पहले लाते हैं सिमिलरिटी, ठीक है। कहाँ भाग गया, आ जाइए, कम कर देते हैं पहले इसका वैल्यू। अब देखो अवयव 1 यहाँ है और अवयव 2 यहाँ है, ठीक है। 2 का अवयव के बाद क्या था, ये क्वेश्चन में दिल रहेगा, घर बना बना के क्वेश्चन में दिल रहेगा। और नहीं बोला था कि पहला अवयव में 0 1 2 3 4 है और दूसरा अवयव में 5 6 7 8 9 है, कहा था। और ऊपर चर्चा क्या किया है बुआ कि टी को ना क्वेश्चन में करा है कि 31 या 76। तो देखो 31 जो है तो 3 1 में देखो तो टी तीसरा रो और पहला कॉलम में है कि नहीं है। और 76 मतलब ये दूसरा अवयव में भी देखिए तो 7 6, तो देखो 7 पहले रो के ना बात किया, तो 7 देखो इतने टी है कि नहीं है, 6 में है कि नहीं है। तो देखो तो 7 6 में टी है, मतलब ये दोनों बात जो है इसका मॉडिफाई क्वेश्चन कर रहा है। मतलब हम जान गए कि टी के जो खोजे ला कहा है तो 3 1 में मिला, तो पहले रो में गए थे बाद में कॉलम में गए थे तो टी मिला ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कहा था उसके अकॉर्डिंग। अगर ये कहले रहता कि टी को पहले जो है कॉलम में जाना है और बाद में रो में, तो पहले आते हाली सी का टी खोज लाते 3 और 1, तो यहाँ तो जी ना है, तो वो तो जी क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन एक अकॉर्डिंग ना बनैले। क्वेश्चन में क्या पूछले कि पहले जाओ रो में, तो हम रो में 3 में गए और बाद में कॉलम तो 1 में गए, तो देखो टी नहीं है। उसी तरह 76 भी कहा था, तो ये भी फुलफिल हो रहा है। देखो रो से गए तो यहाँ है तो 7 में है और बाद में कॉलम 6 के बाद है तो 6, देखो 6 ऊपर माथा पर लिखल है, टी ना ही है। तो हमको जवाब किसका देना है बुआ, जवाब देना है स्टार का। जवाब किसको देना है, स्टार को जवाब देना है। यह ना पूछ रहा है कि स्टार के लिए क्या समूह होगा। तो देखो जैसे ये समूह के चर्चा करेगा, समूह के क्या करेगा, चर्चा करेगा, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, दिखना चाहिए। इसी को छोटा करते हैं पहले, रुको, ठीक है। फिट हो गया स्क्रीन में, एक फिट कराते हैं, फिट हो बच्चा। चलिए अभी हो गया 50-50। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे बनाने का बात ना। तो क्वेश्चन ऊपर पढ़ लिए थे कि 2 का अवयव में बांटा, तो बांटले खुदे क्वेश्चन में दिले है। और वो खाली क्वेश्चन में मेन देख लिए कि पहले रो में जाना था बाद में स्तंभ में जाना है, और तब देख लिए कि टी के लिए 31 कैले है। तो क्वेश्चन में कहा तो वैसे ठीक बात है। तो आपसे पूछ दिया कि स्टार के लिए बताओ कोड। और देखो ऑप्शन 4 गो दिले है कि नहीं दिले है, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन। अब कितना कोड तैयार करिएगा, एस के तक कितना कोड आ जाएगा, टी के कितना कोड आ जाएगा, ए के कितना कोड आ जाएगा, आर के कितना कोड आ जाएगा कि ना। एहो में एस है, एहो में एस होगा कितना। तो आप ऑप्शन से बनाइए। तब पहले स्टार के खोजना है, तो स्टार में पहले क्या है, एस है कि टी है कि ए है कि आर है, तो पहले एस का ना खोजेगा। तो एस, तो देखो पहला ऑप्शन में 2 3 लिखा, तो 2 3, तो देखो 2 3 तो ए में ना है। देखो ए में है 5 से स्टार्ट, 5 6 7 8 9, 5 7 9। तो देखो रो कॉलम पहले 2 और 3 के बाद किया, तो 2 3 ए में ना है। तो पहले रो खोजना है, तो एस के लिए देखो 2 हियाँ है और 3 तक भर के जाना है कॉलम में। तो 2 के घर में ए 0 1 2 3, देखो तो 3 तक भरे तो एस मिल गया। मतलब अभी तक 23 है, तो ठीक बात है। तो ये तो मिला एस ला। अब खोजेंगे टी के बाद पूरा। और भाई तो हियाँ दूसरा में कथी दिले है, देखो एस टी ए आर 4 गो है ना, तो 4 गो देखो इतने भी दिले कौमा, देखिए 1 2 3 4 गो दिले है कि ना। अब टी के खोजबाई, तो हियाँ कथी दूसरा में दिले हो 7 6, मतलब ये घर में खोजबाई। तो देख 7 में बढ़वाई और 6 में टी। अच्छा अभी तक तो एक कहानी ठीक था। अब 33 है, तो हियाँ कथी हो बउआ, ए हो। तो देख 33 का मतलब कथी, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो देख यहाँ तीसरा रो है, ऐसे बढ़वाई और कॉलम तीसरा में अली तो टी। तो टी आ गई तो गलत बात नहीं। देखो तो तीसरा रो में बढ़ के तीसरा के सामने कॉलम में अली तो टी है। और हमरा कथी के खोजना था तीसरा नंबर में, ए का। तो यहाँ ए है नहीं, मतलब बेचारा 33 आके इसका 2 गो के बेचारा के मेहनत बेकार कर दिया, तो गलत बात हो गया। अब खोजेंगे फिर ए में, तो फिर शुरू से, तो एहो में शुरू से देखेंगे। देखो एस के लिए खोज रहा है ना, तो एस का क्या होगा,
तो देखो ई क्या होगा अपना से नहीं सोचना है। ई क्वेश्चन में देखेंगे अच्छा एस के लिए 14 लिखे छी मतलब पहला रो चौथा कॉलम तो 1 से स्टार्ट तो ए में नहीं तो देख 1 से स्टार्ट करके चौथा तक बढ़े जो और तोरी के ये में 4 है। हाँ है हम ही गड़बड़ा जाते 4 है तो है आ देखो तो 14 लिखा था तो देखो 1 कॉलम आ 4 रो तो 1 कॉलम ई है। देखो कॉलम में भले कॉलम बोला गया 1 रो ई है पहले रो के ना चर्चा है तो रो में पहले आए आ कहाँ तक कॉलम जाना है चौथा में। तो देखो 1 से स्टार्ट किया ऐसे ऐसे बढ़ते गए चौथा में आए तो देखो एस दिख गया मतलब ये अभी तक तो जूम आउट का लाना हो रहा है। हाँ जूम आउट एला की है कि दिखेगा ठीक है। चलिए तो अभी ई 14 ठीक है भाई। ठीक क्यों है मेरा बात समझे ठीक क्यों है कि 1 4 है तो देखो 1 4 तक बढ़ते आए तब ना कि एस है तो इतने शुरू में भी ऐसे अब टी के खोजना है तो इतने दूसरा में कथी कर ले 87 मतलब 8 7 तो देखो 8 पहले रो में कहा था कि पहले रो के पकड़ो तो पहले रो के पकड़े पंक्ति के पकड़े। देखो 8 और 7 तक जाना है तो 8 हियाँ है अब बढ़े जाते ही 5 है माथा पर देखो 5 है बढ़ते गए और तो 6 है माथा पर फिर यहाँ देखो 7 है बढ़ना कहाँ था 7 तक था ना तो 8 7 तो 8 से बढ़ते गए 7 तक तो दिख गया आई आ गया 8 7 में देखो इन्हें 8 है ऊपर 7 है कि ना तो आई दिख गया लेकिन हमरा खोजना क्या था टी तो टी नहीं तो आई है मतलब दूसरा भी ऑप्शन के कहानी खत्म। हम समझा रहे हैं लेट हो रहा है ना तो दनादन इतने बनाते जाते खत्म हो गया कई मिनट लगता कोई जान नहीं है में दिमाग का खेल है बस। देखो अब जो है शुरू में लिखा 6 9 तो इतने तीसरा ऑप्शन में 6 9 कहा तो देखो एस खोजना है ना पहले तो 6 के में मिलेगा ए में और 9 तक बढ़ेंगे तो 5 6 7 8 9 अच्छा एस मिल गया। चलिए अब खोजेंगे दूसरा ऑप्शन है 9 6 तो यहाँ दूसरा कथी है टी तो देखो 9 से बढ़ते आएंगे 6 तक तो देखो माथा पर 6 है 9 से बढ़ते आए धीरे धीरे 6 तक तो टी अरे भाई दूसरा को भी फॉलो कर दिया। चलो अभी तक तो ठीक है। अब खोजना है ए का तीसरा में ए का तो ए में तीसरा में कथी है 0 2 तो देख 0 हियाँ है और 0 से धीरे धीरे बढ़ दूसरा घर तक तो देखो तो ई आ गया क्या आ गया ई हमरा लगा था ए मतलब तीसरा ऑप्शन भी गलत। अगर तीनों गलत हो गए तो 100% चौथा सही होते तो चौथा मार ना देना टक से का देख लेना एकदम देखने में क्या भला है ऐसे तब मार देगा टिक तो ये सही होगा कभी कभी पहले सही हो गया तब एग्जाम में उतना ना देख ला अगर ईमानदारी से देखे पहले सही है तो टिक मार के निकल जाना। अभी तक तो गलती हो गए तो हो गए। अब देखबे डी के अब डी में 99 कहे छै तो हमरा स्टार के ना खोजे के है तो देखो बउआ ए सिंह है ना तो 99 के में मिलते ए में तो देख 99 तो पहले रो में जाना है तो रो 9 से बढ़ते गए तो देखो ऊपर है माथा पर 5 6 7 8 है लिखल ऊपर 9 देखो आई यहाँ तो एस है तो देखो 9 और 9 ये दोनों में एस है कि नहीं 9 रो बोलिए या 9 कॉलम बोलिए यहाँ रो पहले 9 एस देखो कॉलम बाद में तो एस है कि नहीं। अब देखो 31 कहलाई तो यहाँ दूसरा कथी है टी मतलब 3 1 तो 3 है 3 से 0 है ऊपर माथा पर 1 तक ली तो देखो टी मिल गए कि ना मिल गए मतलब 3 हियाँ और 1 हियाँ दोनों के जो यहाँ कॉमन मिल रहा है टी मिल गए मतलब दूसरा बात भी सही। अब यहाँ तीसरा ए खोजे के है ऑप्शन में तीसरा में कथी 8 6 अच्छा ए खोजना है तो 8 6 में जाओ तो देखो 8 से शुरू किए ये क्या हो गया भागिए गया है तो 8 से शुरू किए देखो 5 ऊपर है 6 देखो आया तो ए आया ना 8 6 देखो यहाँ भी 8 6 है अच्छा 8 6 बढ़े तो देखो 8 6 बढ़े 6 बढ़े तो देखो बुआ 8 6 अब बढ़े तो ए आ गया और देखो यहाँ भी ए है ना। अब खोजना है आर चौथा तो ए में देखो पहला खत्म दूसरा खत्म तीसरा खत्म अब चौथा करा 9 8 में जाओ ऑप्शन तो देखो 9 हिया से स्टार्ट होता है रो ये हो गया 5 माथा पर देखो ये 5 लिखल है ना 5 तो 9 से शुरू करना है 5 6 7 कहाँ तक आने लगा कहा था 8 तक
8 में आर आ गया कि नहीं आ गया, देखो 8 के से क्या है, तो 9 से शुरू कर के 9 8 था, तो 6 7 8 बोले 6 5 6 7 8, तो 8वां में आया तो आ रहा ना गया, तो देखो 9 और ऊपर 8, तो 98 में आ रहा है ना, देखो 9 8 में है, 9 रो एंड 8 कॉलम, तो आ गया आर, 9 और 8 में आ गया आर, एक रो अंतिम में आर है ना स्टार में, तो बताओ चारों स्टार ला जे यलई, एस ला लई 99, टी ला लई 31, ए ला लई 86, आर के लिए आए 98, चारों के चारों फुलफिल कर दिया, रो कॉलम में खोजे तो मिल गया, एक कर मतलब यह ऑप्शन सही है। ठीक है, अब थोड़ा देर के लिए इसको जूम आउट करते हैं समझाने के लिए। जूम आउट कहा गया, जूम इन ना, चलिए देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, निर्देश देले है कि एगो शब्द केवल एक संख्या द्वारा दर्शाया गया है, मतलब टी है तो एगो संख्या में दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए जैसे कि, तो देखो जैसे के लिए टी के लिए ना उदाहरण में दे दिया है कि या तो 31 कहिए ना तो 76 कहिए, जैसे कि दिया गया है विकल्पों में। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं। देखो एगो सीरीज अलग अवयव बनैले था, एगो दूसर का घर ऐसे ऐसे कह के रो कॉलम में अलग बनैले था, जैसे कि नीचे दिए गए 2 अवयव में है, यह बात है। अवयव 1 के स्तंभ को ऐसे ऐसे बांटा 0 से 4, और अवयव 2 के स्तंभ को 2 की 5 से 9, ठीक है बउआ, पंक्ति स्तंभ ये सब बांटले था, देखबे किए थे। इन अवयवों में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ की संख्या द्वारा, देखिए यही मेन था, हम बहुत दा बोल रहे हैं, कितना बार बोल दिए बात को, ये बात को हम कितना बार आपके सामने रट दिए कि सब तो ठीक है था, वो तो दिख जाएगा, लेकिन ये बात को नहीं भूलिए कि इन अवयव में, इन मैट्रिक्स में एक अक्षर को पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, जैसे ई के चर्चा किया ना, तो पहले पंक्ति से शुरू कीजिए, तो पंक्ति से ऐसे आए तो 2 देखे, अब बाद में यह स्तंभ देखे। ये आई है ना, तो पहले 2 देखिए कि दूसरा अति पंक्ति में है, अब बाद में स्तंभ देखिए कि चौथा स्तंभ में है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ, अगर उलट के लिखता तो आप भी पहले देखते अवयव और बाद में देखते पंक्ति, लेकिन एक आई के देखना है तो जब भी आई के चर्चा आएगा तो पहले देखेंगे कि कौन पंक्ति में है, तो 2 में है, बाद में अवयव। यह बात नहीं है लिखा है, ई मेन है, और बाद कह दिया टी बराबर ई है, तो खोजना है स्टार का, तो बताइए वो स्टार के मान, तो हम ई ना कि एस के खोजेंगे, तो बताओ एस के मान तो हो जाते 2 एक बहुत ना हो जाते रे, एस हियाँ है हियाँ है, ओकरा बाद हियो है। अच्छा ये बता फिर दूसरा जे अवयव दिले अवयव 2, ई तो अवयव 1 रहल है, ई तो अवयव 1 न था, अवयव 2 दे देगा, तो बता अवयव 2 में कितना चर्चा कर दिले है। तो हम क्या किए बउआ कि ये दोनों अवयव के मदद से हम स्टार के लिए खोज लिए। अब देखो अब हाली हाली बताते हैं कैसे छांटते हैं, परीक्षा में कैसे रहेंगे। पढ़ लिए कि ठीक है, एक छोटा कर देखा, बहुत तकलीफ दे रहा है। देखो पढ़ लिए कि उसको जो है टी को इतना से दर्शाए, सही बात था। अब हमरा स्टार के खोजना है, अब मान लो हम ही एग्जाम में, ठीक है। अब देखेंगे कैसे एस, तो हम देखेंगे यहाँ 23, अच्छा 23 तो इधर मिलेगा, देखो 2 3 में एस, अच्छा पहला फॉलो कर दिया। 7 6 तो यहाँ देखेंगे दूसरा में टी है, 7 6 से नहीं मिलेगा, 7 6 में, अरे भाई हो फॉलो कर दिया, 6 ऊपर है ना। अब देखेंगे 33, तीसरा देखेंगे ए खोजना है 33 में, ऐसे बढ़ते आए देखे कि अरे 33 में एक की जगह टी आ गए, बस एक कहानी खत्म। अब 14 तो पहला यहाँ एस है, देखो 1 और 4 में आए, अरे वाह एस है। अब देखो 87 तो ऐसे देखेंगे 8 7 7 में आई आ गए, आई आ गया 8 7 में आई, हमरा खोजना था टी, बस दूसरा ऑप्शन भी काट देंगे। 6 9 तब तीसरा ऑप्शन के पहला है 6 9, तो एस के लेल पहला 6 9, तो ए में तो 6 है नहीं, ए में देखो 6 9, देखो एस, चलो ठीक है। अब 9 6 तो दूसरा है, तो दूसरा टी है यहाँ, तो 9 और 6 देखो टी है, मतलब सही है। अब 0 2 तो तीसरा कथी है यहाँ, देखो पहला दूसरा तीसरा के ना काम, 2 के खत्म, ए 0 2
देखो 0 से 2 में लिए तो ई हो गई, आना क्या चाहिए था ए, एकरो काट देवे। अब देखो कि अच्छा 99, तो जब ये 3 गो कट गए तो टिक मार देवे हाली से का चौथा ऑप्शन में 7 नेक्स्ट और मार के निकल जेबे। तो फिर जैसे चेक करेला तो देखो 99 तो पहला एस है, देखो 9 और 9 हाली से का पहुँच गए ए से। चलो अब 31 तो देखो 3 और 1 टी है, तो देखो यहाँ भी टी है। दूसरा देखेंगे 86 तो 8 और 6 8 6 देखो ए है, देखो तीसरा ए है। अब चौथा देख रहा है 98 तो हाली से का 9 रो से शुरू करना है 8 तक पहुँचे तो आर, देखो अंतिम में यहाँ भी आर है चौथा पर, टुक सिक्का मार के आंसर सही निकल जाएंगे। जे एला ऑप्शन से बनाइए। स्टार का हम कहाँ से खोजे? अब देखो बउआ एस का जहाँ तक बात रहल तो एस का कितना खोजिएगा, 4 1 भी होल, एस के 2 3 भी होल, औरो एस के नहु देखल लो एने रे एदे हो देख 1 4 होल, फिर एनहु एस देखते कितना देखी है, देख हियाँ है तो 9 आ 9 होल, फिर हियाँ है तो 6 9 होल, औरों के ना होते तो कितना खोजब ए बी सी डी खोजे खोजे एस के टी के ए के आर के लिखब तो 50-60 गो हो जाते। तो ये सब बढ़िया है कि बाई ऑप्शन बनाओ और जे सही आ गया टुक से का ऊपर क्लिक करना है तो रंगा जाएगा, 7 नेक्स्ट मार के आगे बढ़ जाना। चलिए तो आप समझ गए होंगे आई होप। इसको मिनिमाइज कर दे क्योंकि आवश्यकता बार बार पड़ती रहती है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए, क्वेश्चन में कोई जान था नहीं, थोड़ा सा इसको आकार छोटा करते हैं, क्वेश्चन समझाना है। देखिए वही ना, अभी 1 था ये अभी 2 है, ऑप्शन वो खुदे दे रहेगा, आपको खाली छोटा सा स्टार का मतलब खोजना था। तो स्टार का मतलब हम यही से ना खोज लिए, पहला का मतलब एस, दूसरा का मतलब टी, तीसरा का मतलब ए और बाद आर, तो हो गए एस टी ए आर स्टार। आ देख ली कि स्टार के फॉलो न करे गुमुआ सा तो गलत है या सही है। तो इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। अब अभ्यास जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ठीक रहेगा। अच्छा इसको पलटना मांगता है, चलिए पलट गया। एग्जाम्पल के लिए इसको देखिए, आपको अभी थोड़ा देर नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब दिखेगा कम दिखेगा, HD करके देखिएगा तो दिखेगा, थोड़ा हम ही बड़ा कर देते हैं, क्या कहिएगा। चलिए अब दिख रहा होगा। चलो मैट्रिक्स आवेश संबंधों प्रश्न को हल करते समय दिए गए बाई ऑप्शन से बनाना चाहिए, नहीं तो उस प्रश्नों को सॉल्व करते समय एक मान के कई बॉक्स में कई बार की तरह मान दिख जाते हैं। और इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया गया था कि इस तरह से क्वेश्चन है, जब बांट दिया गया 2 पंक्ति में, बोले थे कि लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि इन अवयव में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है, और तब जाके क्वेश्चन जो है आपको अब यहाँ कम मांगता है करना 20%। चलो 20% ज़्यादा हो गया का, चलो 17% ठीक है। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन आपको यहाँ से दे देगा, देखो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, इहो क्वेश्चन में दे रहेगा, इहो क्वेश्चन में दे रहेगा, इहो अभी और इहो अभी क्वेश्चन में दे रहेगा, यहाँ तक कि ऑप्शनों क्वेश्चन में दे रहेगा। आपको मात्र खोजना क्या था, तो टी के लिए ली कहा कि इतना होता है, तो हम देख लिए कि अच्छा टी है 31 कर लेते, देखो 3 1 में टी है, 7 6 कर लेते तो 7 और 6 में टी है, मतलब सही बात है। अब हम खोज लिए, ये उदाहरण में एगो दे दिला रहेगा कि ये है, तो स्टार के लिए कहले खोज ले, तो हमारा मात्र खोजना क्या था, ये इतना पर है और खोजना था सिर्फ स्टार का। तो स्टार का एस टी ए आर, तो ये ऑप्शन में दे रहे तो पहला एस होना चाहिए, ये दूसरा टी होना चाहिए, ये ए होना चाहिए, ये आर होना चाहिए। तो ए में ई गलती हो गया था, ए ना हुआ था, यहाँ भी गलती हो गया था, यहाँ भी चाहे कोई गलती हुआ था, और इस सब के सब फुल फॉलो इसको स्टार के लेल करना दिया था, इसलिए ये सही हुआ था। ठीक है, देखो 99 में ये 5 लिख दिए है एस, ठीक है, 31 टी 86 ए 98 आर फॉलो किया था ना, इसीलिए आंसर लिख दिए थे। ई सॉल्व आपको करते ना रहना है, सब कुछ ऑप्शन में देना है। आपको स्टारो देख लीजिएगा कि पहला एस, आपको तो कॉपी पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैट्रिक्स सीधा स्टार के खोजना है। तो एस तो देखेंगे फुल फॉलो ही करा रहा है कि ना, दूसरा टी तो देखेंगे 7 6 फुल फॉल करा रहा है कि नहीं, ए तो ये देखेंगे कि 33 फुल फिल करा रहा है कि ना, 3 3 में आएंगे। तो देखो तो
3 3 में आए थे तो टी हो गया था, आना क्या चाहिए था, ए आना चाहिए था। तो ये सब है, ये सब कोई जान नहीं है। चलिए अब अगला पर बात करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन दूसरा, पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। यदि ए को इतना से लिखा गया है तथा के को इतना से आदि द्वारा दर्शाया गया है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपको पकड़ना होगा कि रो की कॉलम। अगर कभी कभी रो कॉलम के क्वेश्चन वाला चर्चा नहीं ना करेगा, जैसे ऊपर कितना भाषण किया था कि निर्देश दे दे के ऐसे, लेकिन कभी कभी ऐसे लिख देगा कि ए को इतना इतना लिख सकते हैं और के को इतना इतना लिख सकते हैं। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये रो के टर्म में सजेले है कि पहले कॉलम वाला के रख ले है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा एकरे माध्यम से। ए कोई खोजिएगा तो देखिए 0 1 दिया ना, तो देखिए 1 दा 0 1 एन्ने से आए तो देखिए जा ए तो ना है, मतलब पक्का क्वेश्चन वाला ना दिले है कि ए 0 1 है। तो देखो अब 0 और 1 एन्ने मुँह पहले रो से बढ़े, हम जान गए कि अच्छा पहले रो और बाद में कॉलम चला के लाया है। उसी तरह देखो 12 भी करना है तो देखो 1 है ना, और 2 की तरफ देखो हिया ए आना गया। अब 33 भी करना है तो देखो 3 और 3 3 तक आए, देखो ऊपर भी 3 एन्ने भी 3, देखो ए है ना। अब पकड़ लिए कि पहले रो की तरफ से बढ़ के बाद में कॉलम की तरफ कर रहा है। उसी तरह के मान कर रहा है 57 68 85, तो देखो अभी ना दिले है। अब के खोजना है तो देखो 57 में खोजना है, तो देखो तब होगा ये 5 है ना, पहले इन्ने से ना चलना है, तो देखो 5 और 7 की तरफ गए तो के है ना, इन्ने से 5 और 7 की तरफ आए तो देखो तो टी ना हो गई, पहले इन्ने से इन्ने चल भाई तो टी हो गई, गलत बात। मतलब रो से चल के आ कॉलम की तरफ, तो 57 में फुल फिल। आप कहे 68 भी कहबे ऐसे के, तो देख 6 हियाँ है ना पहले रो, 8 की तरफ बढ़, तो देख 8 की तरफ पहले तक के आना गलो। फिर आवरो के कथी कहबे, यह के आवरो 85 भी कह सकली है। तो देख 8 पहले है, तो देख 8 से अब 5 तो ऊपरे ही माथे पर है, तो ये तो ही ना हो, देख के जो है 8 और 5 के ना है घर में, मतलब पहले रो तब कॉलम। तो वो कभी कभी क्वेश्चन जो है बहुत चालाक होता है पूछने वाला, आपको 1 2 3 गो मान दे देगा, आप के एक दे देगा 2 3 गो मान, आपको दिमाग लगा के पकड़ लेना होगा कि रो से चल रहा है कि कॉलम से। तो एक दा कैसे अभी अब बढ़े थे कि पहले रो से बढ़े, देखे रो वाला नहीं नियम फॉलो किया, मतलब जान रो कर रहा है, कॉलम वाला नियम नहीं फॉलो किया, तो हम रो वाला भी नियम लगाए कि 0 1 तो ले 0 1 ए, 12 तो 1 2 ए, अच्छा बात है। 33 तो देखो पहले इन्ने से चल के गए, फिर इन्ने देखो ए, मतलब सही बात है, रो से बढ़ रहा है। हम पकड़ लिए कि नहीं पकड़ लिए बिना अथी के। तो क्वेश्चन वाला आपको या तो लिख के दे देता ठीक, और न तो आपको कोई एगो लेटर के 2 3 4 गो मान देले रहेगा, और कोई एगो 2 गो से तो मात्र पकड़ाइए जाता। हम तो 1 गो से पकड़ लिए थे कि रो में है, तो आप भी वैसे ही पकड़ लीजिएगा बनाने लगेगा तो। लेकिन हमरा ये सब बेफालतू में क्वेश्चन दिले रहता है, ऑप्शन वह दिले रहता है, हमरा बनाना मात्र रहता है। क्वेश्चन की पूछ रहा है, तो दिए गए शब्द में ईस्ट 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 मतलब पूरब, ईस्ट के लिए क्या होगा संख्या समूह, तो हमरा बनाना मात्र एकरे जवाब देना है ईस्ट। तो ई, तो हम ई ना कि ई के मान खोज लगबे 0 0, ई के मान कितने हुआ और रे ई देखो 1 3, फिर ई के मान खोजे लगबे 2 4, ऐसे ना करना, ई के मान खोजे लगबे 3 2, ई के मान खोजे लगबे 4 1, ऐसे करते फिरना नहीं है, इन्होंने घूमना नहीं है। सीधे ईस्ट के मान खोजने के लिए कहा, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन लाएंगे। अब देखो ऑप्शन के जहाँ तक लाने की बारी है, तो इसको हम कर देते हैं सवाल को छोटा, इन्ने कारी अभ्यू रखते हैं, खोजना है ईस्ट ई एस टी। इसको थोड़ा और जूम आउट करेंगे, ठीक दिख रहा है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन लाते हैं। यह ना क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है कि इन्ने रहने देते हैं। हमारा खोजना क्या है ईस्ट, जल्दी साफ हो भाई। चलिए अब दिख रहा होगा आपको, खोजना क्या है बाबू लोग हमको ईस्ट ई ए एस टी ईस्ट। तो देखिए ईस्ट जो है, तो ऑप्शन भी ना हमरा चाहिए, तो इनने जब रो कॉलम आपको साफ से दिख रहा होगा आई होप। तो अगर दिख रहा है इधर, क्योंकि और जूम कर देते हैं ताकि तकलीफ ना आपको। चलो अभ्यू के इन्ने रहने देते हैं, ठीक है। पहला दूसरा अभ्यू देल है, इसको बड़ा कर देते हैं।
चलिए अब दिख रहा होगा। चलिए तो अभी उधर देख गया, ईस्ट के हमरा खोजना है EAST। अब तो याद रहेगा ना मुंह पर ईस्ट का, तो देखो ईस्ट का तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे 0 0। अरे भाई 0 0 तो ई फॉलो कर गया। 1 2 तो देखो 1 2 EA। अच्छा अब एस खोजना है तो 7 6 में देखते एस हो कितने 7 6 हो, तो एक 7 यहाँ है 6 में एस भी आ गया। तो EAS अब कथी है टी खोजना है ईस्ट में, तो टी 5 8 में कहे छै, तो 5 यहाँ है या धीरे धीरे इतने बढ़ली तो 8 पड़ल है टी। अरे पहले फॉलो कर गया तो पहले आंसर। अच्छा देखा ले सब फॉलो करता है कि ना, तो यहाँ होना चाहिए ई, तब होना चाहिए AST होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ईस्ट। यहाँ लिख दिया ईस्ट, ईस्ट है ना खोजना है। देखो 3 2 का रहा है तो पहला ई है तो देख तो 32 में हो कि ना, तो 3 एने से शुरू करके 2 में अलिए तो ई। अच्छा ई है। अब 34 में तो ए होना चाहिए ना, तो देख 3 और 4 तक बढ़, 4 तक बढ़ ले W आ गया। क्या आ गया बउआ इतने W होना चाहिए EA ना, तो दूसरा ऑप्शन गलती। देखो अभी करा 41 तो पहला ई है, तो देखो तो 4 1 में है ई, 4 1 में ई है। अच्छा बात है, यहाँ है तो अच्छा बात है। अब देखते हैं अगला किन्ने है रे भाई। अब देखो अब तीसरा ऑप्शन 20 का है, तो ई के बाद कथी है दूसरा में ए। तब देखो तो 2 0 20 नहीं कहना, रो कॉलम में नहीं, लेकिन कहने में की दिक्कत है, हमरा बनावे से ना मतलब है। चलो तो 2 0 में खोजना है ए, ठीक है 2 0 में ए भी है। अच्छा बात है, 0 ऊपर ना है। अब तीसरा में कथी कहा 7 7 में, तो तीसरा में इतने कथी है ईस्ट में एस, तो 7 7 में एस। देख 7 7 देखो सी आ गया। देखो ई सी जे है ऊपर 7 एना 7, देखो 7 7 ना है सी, आना क्या चाहिए था एस। ले भाई तीसरा ऑप्शन गलती। अभी देखता 24 कर लो 2 4 कर लो, तो पहला इतने ई ना है, देखो तो 2 4 में ई हो 2 4, देखो ई है ना। अब देखो 0 2 में था दूसरा इतने कथी है, पहला दूसरा घर है ए, तो 0 2 में आर आ गए, तो तही कहानी खत्म हो गए। तो ये सब है। आ जब हमरा पहला पता चलिए गए कि फॉलो कर गए EAST, तो हाली सिक्का ए में टिक मार के 7 नेक्स्ट करिए देना था। इतना समय का लखा पाते, बात को समझ रहे हैं। देखे ये सब बेफाजुल के बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखे हम खाली ए से पकड़े, क्या ए के मान्यता दिले ए से पकड़े के रो से चल रहा है कि कॉलम से चल रहा है, तब न खोजने घड़िया। जैसे 12 कहल तो एक पहले हम रो के पकड़ लिए आ 2 तक चलिए कॉलम तक, तो देखो 1 से चल के 2 तक लिए तो ए होले कि ना। लास्ट में टी है तो 5 8, तो 5 तो देखा ऊपरो दिखता ना तोरा, आ 5 एनहू ना दिखता, तब एने से चल के 8 तक पहुँचिए कि ई 5 से चल के ई 8 तक कैसे जानबे। तो इहे वो समझैले रहता है कि रो से कॉलम से चलना है। ठीक है बउआ, एला एगो दे देता हूँ कि दिमाग से समझ पाता है कि ना कि रो में चलना है कि कॉलम में। चलिए बउआ अगला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर ले। चलिए खत्म हो गया। कल के चैप्टर में हम लोग बेंड आ देखो जितना क्वेश्चन है ना कुछ पूछे। अब तो इसमें कथी की खाली कहानी था, रो न तो कॉलम रो न तो कॉलम। तो इसमें कोई वेन डायग्राम में कोई अथी है, वेन डायग्राम कर रहा है, मैट्रिक्स में कोई बात है। तो एक दा आपके लिए थोड़ा सा 12% कर देते हैं, चाहे इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, इसमें तो साफ सुथरा ना दिखता है। देखो मैट्रिक्स में ये सब बात आपको हम अच्छा से, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देख लीजिएगा कि मैट्रिक्स में हम किस तरह से मैट्रिक्स अवयव को चर्चा किया। क्वेश्चन में या तो निर्देश इतना बड़ा दिले रहेगा तभी समझेले रहेगा, तब एगो एक मान पूछा, एक मान कैसे खोज लिए, देखे ऑप्शन से कितना आसानी रहा। इसी तरह से ना ये बात हम कॉपी में सजा दिए कि क्वेश्चन इतना गो था
इहो क्वेश्चन में दिल रहेगा, इहो क्वेश्चन में दिल रहेगा, इहो अब यहाँ तक के ऑप्शनों क्वेश्चन में दिले है। आपको एक छोटा सा स्टार का मतलब खोजना था। आप रो कॉलम खाली बुझ गए तो बाई ऑप्शन से किस तरह से बना के टिक मार दिए। ये तो हम आपको समझाने के लिए ना लिख दिए STAR, लेकिन आपको इहो नहीं लिखना है कॉपी पर। बाई ऑप्शन से जे सही हो गया से सही। आई होप आप बहुत अच्छा तरह से समझ गए होंगे। अगला चैप्टर वेन डायग्राम भी अच्छा तरह से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो अभी तक बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको हम पढ़ा दिए हैं। थोड़ा एक बार रिवीजन करा दें। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, इनइक्वालिटी को बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा दिया गया है। साइलोलिज्म एक ही क्लास में, एक क्लास काफ़ी है, मात्र एक क्लास। इनइक्वालिटी का बात हो, चाहे साइलोलिज्म का बात हो, चाहे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, या कोडिंग एंड डिकोडिंग का, एनालॉजी का, क्लासिफिकेशन का, मैट्रिक्स का, वेन डायग्राम आज कल पढ़ा देंगे। तो यहाँ तक अभी तक पढ़ा दिए 112 पेज को एकदम फिल्म की तरह। जो याद करना, वो जो पोस्टर लिखे एकदम सही बात याद हो जाएगी। अब बताइए, आपको ये चैप्टर समझने में कोई तकलीफ हुआ होगा? क्वेश्चन आएगा ना बनेगा, बन ही जाना है। अच्छा, एक और बात बता देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग लिखे ना, में 5 चैप्टर आपको अंदर में पढ़ाए हैं हम अलग अलग करके। लेटर से रिलेटिव है, लेटर सीरीज है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, आप देखे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का कैसे एनालॉगिंग में भी, क्लासिफिकेशन में भी, इसमें भी प्रयोग होगा, ये बात आप देखिएगा तो में हम अच्छा से बताए हुए हैं। तो आपको रेलवे के लिए नॉन वर्बल में आपको यहाँ तक है। जब वेन डायग्राम होगा तो कैलेंडर पढ़ा देंगे, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, बचेगा क्या भाई? मिरर, वाटर, मिसिंग नंबर तो पढ़ाइए दिए है कि ना। लेटर सीरीज पढ़ाइए दिए, नंबर सीरीज पढ़ाइए दिए। तो ये जो नीचे 3 गो लिखे हैं ना, अब मिरर इमेज, वाटर इमेज तो आप ऐसे ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी पढ़ा देंगे क्योंकि तरह तरह से क्वेश्चन रहता है। लपेट के पूछ ले, कुछ नहीं बचेगा। तो ये सब देखिए, ये सब मिसिंग नंबर तो ये ऊपरे का बात था। अरे इसी का बात था, कहाँ गया? कोडिंग डिकोडिंग कहाँ गया? कोडिंग डिकोडिंग का बात था, ठीक है। तो ये सब पूरे पढ़ा देंगे, देख लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए भाई, है कि ना। यूट्यूब के नया नियम पता है कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, तब लाइव आ पाएंगे, अच्छा से बता पाएंगे। अभी एमबी भी जान ज़्यादा लगता है रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।